हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। अच्छा, एक बात आज बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को, ठीक है। मैं आज बात करने वाला हूँ इन्फिनिटी के बारे में। बहुत से इनफाइनाइट भी कह देते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। इन्फिनिटी क्या है बच्चों, मैं इस बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि इन्फिनिटी है क्या। इसको साइन तो आपको ऐसे बताया हुआ है कि भाई ऐसे साइन बना दो इन्फिनिटी। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों अनंत। अनंत, अनंत शब्द का हिंदी में मतलब पता है क्या होता है? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत शब्द है ना भाई, अनंत का क्या मतलब होता है? जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, मतलब एंडलेस। क्या है अनंत? समझो थोड़ा सा, इस बात को हम समझाते हैं, कोशिश करता हूं। क्या आप ऐसे समझो, हाँ आपने ये तो सुन रखा होगा कि किसी भी नंबर से, मतलब अगर हम जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तब तो जीरो आता है। पता है आपको ये बात? जैसे 0 डिवाइडेड बाई 1 आप कर रहे हो, 0 डिवाइडेड बाई 1 या 0 डिवाइडेड बाई 2, तो रिजल्ट आपको पता है कि 0 आना है। लेकिन जब कभी भी ये बात होती है कि जैसे 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 को डिवाइड करना है 0 से, तो क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? ये क्यों हो रहा है ऐसा, मैं आपको इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आप ये बात भी समझो कि इनफाइनाइट आपको क्या लगता है। जैसे आपने बोला किसी की भी बात करो, जैसे होल नंबर्स की बात कर लो आप। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 100 14 15 जो भी है 100, कहां तक जाओगे आप होल नंबर में? जरा बताओ कहां तक जाओगे? 100 हो गया, 10,000 हो गया, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कहां तक? 100 करोड़, कहां तक पहुंचना चाहते हो आप? बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, तो आप ये बोल दोगे कि यार ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आपको चूंकि इनफाइनाइट के बारे में मैथ्स में ही पढ़ने को मिल रहा है, तो आप क्या ऐसा समझ रहे हो कि इनफाइनाइट एक नंबर है? क्या आपके दिमाग में ये बात भी आ रही है होगी ना कि यार जब मैं नंबर्स लिखता जा रहा हूँ 10,000 10 करोड़ तक भी मैं पहुंच गया और मेरे को ये बोल दिया गया कि यार ठीक है अब ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा क्योंकि इनको हम गिन ही नहीं सकते, तो आप क्या ऐसा समझ रहे हो कि भाई इनफाइनाइट एक नंबर ही है? मैथ्स में पढ़ रहे हैं तो क्या सिर्फ एक नंबर है? नहीं, सिर्फ नंबर ही नहीं, ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब एक अलग ही मतलब है, बहुत सारा इसका ना, बहुत बड़ा मतलब है इनफाइनाइट का। क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। समझो क्या है, मतलब मैं आपको एक तरह से, आप ये समझो बच्चों कि मैं आपको फिजिकली मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इनफाइनाइट की, है ना। ये बस एक इंटरेस्टिंग बात है और कोई अलग से ऐसा तो है नहीं कि आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा किसी एग्जाम वगैरह में, ऐसा नहीं है। बस एक फैक्ट है, इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है, इसलिए मेरे को अच्छा लगा कि मैं बच्चों को इस बारे में बताऊं, तो बस मैं वो बता रहा हूं। आप एक एग्जाम्पल सोचना, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूं 1 डिवाइडेड बाई 0, उसको हमने कह दिया इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस बात का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है अच्छा सा। 1 डिवाइडेड बाई 0 को आप ऐसा समझो कि हमारे पास एक एप्पल है, फ्रूट एप्पल। अब आप उस एप्पल को क्या करो, पहले कट करो, तो 2 पार्ट्स में कर लिया आपने, फिर उसको फिर से जो पार्ट हो फिर उनको कट करो, तो 1 से 2 हुए, 2 से कितने हो जाएंगे? 4 को फिर कट करो, 8 हो जाएंगे, 8 को फिर कट करो, कितने हो जाएंगे? 16 को फिर कट करो, 32 को फिर कट करो, 64। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा आप सोचते रहिए, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। एक टाइम तो बिल्कुल ऐसा आ जाएगा कि मतलब एप्पल को कट करने के लिए हमारे पास पीसेस तो रहेंगे ही भी नहीं, है ना। वो टुकड़ों में कटता जाएगा, लेकिन फिर भी आप रोक तो नहीं सकते, टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो जब वो कुछ नहीं बचेगा तब उस शून्य पार्ट के बजाय आप टुकड़े कर दोगे तो वो इनफाइनाइट में बदल जाएगा, मतलब उसके टुकड़े जाते हैं, अंत मिल ही नहीं रहा है हमारे को उसका। समझ में आई बात? तो इस तरह से भी आप इस फिजिकल मतलब को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। और इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा करके बताऊं, इनफाइनाइट का मतलब क्या बताया जाता है आपको। आप सोचो, जैसे कोई बच्चा अगर खड़ा होकर क्लास में मुझसे पूछ ले, सर मेरे सर में बाल है, ये इनफाइनाइट है कि नहीं है? तो मैं उस बच्चे से क्या पूछूंगा, भैया तू तेरे सर के बाल गिन सकता है क्या? वो कहता है सर नहीं गिन सकता, तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ भैया तू तो तेरे सर में इनफाइनाइट बाल है। लेकिन अगर वो ये कहेगा कि नहीं सर मैं गिन सकता हूं, तो फिर मैं कहूंगा कि अगर तूने गिन लिया, अगर आपने वो काउंट कर लिया, तो फिर वो इनफाइनाइट कहां रहा? अगर आपने आपके सर के बालों को गिन लिया तो क्या वो इनफाइनाइट रहा? क्या इनफाइनाइट वो रहा ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ब्रह्मांड में जितने भी, यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं उनको जरा काउंट करो,
तो आप क्या कहोगे, सर मैं कोशिश कर सकता हूं मगर पूरे तो नहीं गिन सकता, क्योंकि मैं एक गिनने जाऊंगा फिर इधर उधर उधर भूल जाऊंगा। क्यों? इनफाइनाइट स्टार्स है यूनिवर्स में, तो आप काउंट नहीं कर सकते। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर आपने किसी चीज को पा लिया, किसी चीज को आपने काउंट कर लिया, तो फिर वो इनफाइनाइट रहा ही नहीं। यही तो इनफाइनाइट की सबसे बड़ी बात है कि इनफाइनाइट को कोई पकड़ ही नहीं सकता। पकड़ेगा कैसे? अगर आपने किसी चीज को पकड़ लिया तो फिर वो इनफाइनाइट रहा ही नहीं। समझो कितना गजब का कॉन्सेप्ट है। मतलब जैसे मैं सर के बालों की बात कर रहा हूं, आप अगर आपके सर के बालों को काउंट नहीं कर सकते हो तो वो इनफाइनाइट थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं उसको। लेकिन अगर हम उसे काउंट कर लिया, मैंने मेरे सर में बाल काउंट कर लिए, हेयर्स काउंट कर लिए कि कितने, तो क्या वो नंबर इनफाइनाइट नंबर रहेगा? क्या नहीं रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट को हम पा ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अनंत, अनंत जो मैंने यहां हिंदी का वर्ड लिखा है ना बच्चों, इसका मतलब है जिसका अंत नहीं है, अंत कभी होगा ही नहीं। और अगर आपने किसी चीज को पकड़ लिया, काउंट कर लिया, तो मतलब अंत मिल गया आपको तो। और अगर उसका अंत मिल गया तो वो अनंत तो नहीं हो सकता, मतलब इन्फिनिटी तो वो नहीं हो सकता। अब आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? मैंने आपको स्टार्स का एग्जांपल दिया, सर के बालों का एग्जांपल दिया। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे हमारी पूरी अर्थ में सैंड पार्टिकल्स है ना, सैंड पार्टिकल्स, रेत के छोटे छोटे कण जो होते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप पूरी हमारी इस अर्थ के ऊपर सैंड पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हो क्या? रेत के कण जो होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े, उसको काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो मतलब वो इनफाइनाइट है कि नहीं? इनफाइनाइट है ना। और अगर आप कहोगे हाँ हम काउंट कर लेंगे, अगर आपने काउंट कर लिया तो फिर वो इनफाइनाइट नहीं था। हालांकि इम्पॉसिबल टास्क है ये, तो नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये एक थ्योरी हो गई। एक बात और सुनो, हम आपको रैशनल नंबर पढ़ाते हैं या जो भी नंबर पढ़ाते हैं, अगर मैं आपको बोलूं रैशनल नंबर की बात करता हूं, 1 भी एक रैशनल नंबर होता है बच्चों, 2 भी एक रैशनल नंबर होता है, जानते हो सब लोग, 1 और 2 दोनों एक रैशनल नंबर है। इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर है कि नहीं? यही तो बताया जाता है हमारे को कॉन्सेप्ट कि 1 और 2 ये जो दो नंबर है ये होल नंबर है। लेकिन अगर इनको मैं अभी मैं रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहा हूं, 1 और 2 रैशनल नंबर, अगर इन दोनों नंबर्स के बीच की मैं बात कर लूं तो क्या कहते हैं हम लोग? अरे इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स है कि नहीं? भले आपको बाउंड्रीज पता है कि 1 और 2, लेकिन उनके बीच में भी क्या है? इनफाइनाइट नंबर्स है। अरे मेरी बात समझ में? तो ये सब इनफाइनाइट के कॉन्सेप्ट है। मतलब मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज है ना बच्चों, वो सिर्फ आपको इनफाइनाइट से थोड़ा सा मतलब क्या कहूं, इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोई अलग से आपका कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है? बस एक आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि इनफाइनाइट का मतलब है क्या। तो जो जो बातें मैंने आपको बताई है ना, उन पे थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करना, और उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। छोटा सा टॉपिक है, ऐसे आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, पर अच्छा लगेगा आपको सुनने में, ठीक है? कि इनफाइनाइट आखिरकार होता क्या है। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।